हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम के बारे में। बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, अमिता टुक अ लोन ऑफ ₹3,500 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पर एनम, फाइंड द अमाउंट पेबल आफ्टर 1 ईयर। यानी अमिता जो थी उसने लोन लिया था कितना, ₹3,500, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी, 2% पर एनम, यानी पर ईयर उसको इस अमाउंट पर 2% रुपीज जो थे वो देने थे। अब हमें ये पता करना है, फाइंड द अमाउंट, हमें अमाउंट पता करना है, ए पता करना है जो हमें पेबल है, जो हमें देना है आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद में। तो हमें इस क्वेश्चन में 3 थिंग्स जो है वो पता है। पहला क्या पता है कि जो हमारी फर्स्ट मनी जो हमने ली या दी वो होती है हमारी प्रिंसिपल। तो ये यहाँ पर जो पी है आपका वो है ₹3,500, यानी 3,500 की जो मनी थी अमिता ने ली थी, तो पी हो गया आपका 3,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 2% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर है आपका 2%। इसके बाद हमें जो अमाउंट है वो कब पता करना है, 1 ईयर के बाद में पता करना है। तो हमें एक और चीज़ पता है, वो क्या है, टाइम, यानी टाइम पता है कि भाई 1 ईयर के बाद में हमें जो अमाउंट है वो बताइए कि कितना आपको देना है। तो हमें 3 चीज़ें मिल गई, पी, आर और टी। इन तीनों फिगर्स को मिला करके और सॉल्व करके हम क्या करेंगे, यूज करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने में। बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मालूम करना है अमाउंट, और अमाउंट हम लास्ट वीडियोस में जान चुके हैं। यदि हमें अमाउंट पता करना है तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो कि हमारी फर्स्ट मनी जो ली गई है या दी गई है वो पता होना चाहिए, जो कि हमको पता है। लेकिन सेकंड चीज हमको क्या पता होनी चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट, यानी आई पता होनी चाहिए, यानी कितनी इंटरेस्ट हमको देनी है वो हमें मालूम होना चाहिए। अमाउंट जो हमें लास्ट में देना है उसका मतलब है कि पहली वाली मनी तो हमें देनी ही है, इस पर जो इंटरेस्ट लगी वो भी हमें मिला करके देनी है। तो हमें प्रिंसिपल पता है लेकिन इंटरेस्ट नहीं पता है, तो इंटरेस्ट को पता करने का हमारे पास फार्मूला होगा पी आर टी अपॉन 100। बस हम इस फार्मूले को लगाएंगे और हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे पी क्या है आपके पास, पी है आपके पास ₹3,500। अब हम क्या करेंगे, पी और आर के बीच में कोई भी साइन नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इनटू करते हैं हमेशा। इसके बाद हम देखें आर, आर के लिए हमें क्या रखना है, 2%, यानी 2 हमने यहाँ पर ले लिया कि आर भाई तुम्हारी वैल्यू तो 2 है। इसके बाद हम यहाँ देखें आर और टी के बीच में भी कोई साइन नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इनटू करेंगे, और टी की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अपॉन में तो हमारे पास क्या है, 100 है। बस इसे हम सॉल्व करेंगे सिंपल, और हम देखेंगे यहाँ 1 0 से आपका 1 0, और ये वाले सेकंड 0 से ये वाला सेकंड 0, यानी अगर हम कहें 2 0 से 2 0 हो गए कैंसिल। अब आपके पास क्या बचता है यहाँ पर, तो हम देखें 35 बचा इंटू 2, यानी 35 इंटू 2 आपने किया, ये हो गया आपका 70 इंटू 1 यानी 70। यानी आपको मालूम हुआ कि भाई हमें जो इंटरेस्ट देना है वो 70 रुपीज़ का देना है। तो 70 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट हमको देना है, यानी अमिता ने जो लोन लिया था ₹3,500 का, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ₹3,500 का लोन लिया था अमिता ने। इसको हम ऐड कर देते हैं, जो भी इंटरेस्ट हमारी निकली है, जो भी इंटरेस्ट हमको पता लगी है कि भाई इनको 70 रुपीज़ और देने हैं इसके अलावा। तो टोटल अमाउंट कितना देना है अमिता को, टोटल अमाउंट देना होगा ₹3,570, यानी ये बना अमाउंट जो कि अमिता को देना है आफ्टर 1 ईयर, और यही है आपका फाइनल आंसर। बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिया इसमें हमको फाइंड आउट करना था अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अब यदि आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो कि आपको 1 ईयर के बाद नहीं 2 ईयर के बाद देना है या 3 ईयर के बाद देना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, जो टी है आपका यानी टाइम, यहाँ पर 1 की जगह अगर 2 ईयर के बाद हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे, और यहाँ पर इस 1 की जगह 2 लिख करके इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर वही सेम प्रोसेस हम रखेंगे कि जो प्रिंसिपल है उसमें जो भी फिगर हमारा निकलेगा उसको हम ऐड करेंगे और यहाँ लिख देंगे। इस तरह बहुत ही आसानी से सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं।